30 मई को माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 9 वर्ष पूरे हुए। एक उत्तरदायी सरकार होने के नाते भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है, हमारा अभियान 30 मई से शुरू हुआ है और 30 जून तक चलेगा। और इस महाअभियान में हमारा मुख्य कार्यक्रम होगा महाजन संपर्क अभियान। देश भर की लोकसभाओं के 140 क्लस्टर बनाए हैं और 140 क्लस्टर में भारत के 250 नेता हर लोकसभा में 2-2 दिन का भ्रमण करके मोदी सरकार की उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए उस अभियान का हिस्सा बनेंगे। हमने ये भी तय किया है कि देश भर के 1 लाख विशिष्ट व्यक्तित्वों से हमारा संपर्क होगा इस अभियान में। और उसमें पद्मश्री, खिलाड़ी, कलाकार, साहित्यकार, इस तरह की पर्सनालिटीज से हम मिलकर मोदी सरकार की उपलब्धियों से अवगत कराएंगे। पुणे, सांगली और सोलापुर ये एक क्लस्टर है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद जी मौर्य और मैं, ऐसा हम दोनों लोग इस क्लस्टर में भ्रमण कर रहे हैं। उसी नाते आप सबसे चर्चा करने का आज प्रसंग बना है। तो मैं कुछ बातें आपके सामने सारांश रूप में रखूंगा, जिसमें 9 वर्ष की ऐसी उपलब्धियां जो या तो आज़ादी से लेकर अभी तक भारत की जनता के प्रतीक्षित स्वप्न थे, या इस तरह के क्रांतिकारी कदम अभी नहीं उठाए गए जो कदम मोदी जी ने उठाए हैं। बीते हुए 9 वर्षों में, बीते हुए 9 साल संसार में हमारे बढ़ते गौरव के वर्ष हैं। सीमाओं पर और रक्षा के मोर्चे पर इस स्वाभिमान का एक कालखंड है। भारत के सांस्कृतिक अभ्युत्थान का स्वर्णिम काल है ये 9 वर्ष। देश का आधारभूत विकास और गरीब कल्याण के भगीरथ प्रयास इतनी तीव्र गति से कभी नहीं हुए। विश्व की अर्थव्यवस्था में हम 11वें स्थान से 5वें पायदान पर छलांग लगाने का इतिहास इस कालखंड में हमने बनाया है। और वो भी ब्रिटेन जैसे देश को पछाड़ कर, जिस देश ने हमारे ऊपर 2 सदियों तक राज किया, उसे हमने अर्थव्यवस्था में पछाड़ कर अपना स्थान पाया है। आज दुनिया के अनेक देश ये कह रहे हैं कि 21वीं सदी भारत की सदी है, और उसका कारण ये है कि प्रधानमंत्री जी ने अपना हर पल देश के नवनिर्माण को समर्पित किया है। पॉलिसी पैरालिसिस से
डिसाइसिव पॉलिसी की ओर हम इस काल में बढ़े। कांग्रेस की 10 साल की घोटालों और भ्रष्टाचारों से कलंकित सरकार की जगह हमने बेदाग और पारदर्शी सरकार दी। श्री राजीव गांधी जी का वो जुमला देश अभी भूला नहीं है, जब उन्होंने कहा था एक लाचार प्रधानमंत्री की तरह कि हम दिल्ली से 1 रुपया गरीब आदमी के लिए भेजते हैं और उस तक पहुंचते पहुंचते वो 14 पैसे रह जाता है। 86% पैसा दलाली में और अफसरशाही में चला जाता है। लेकिन इस 9 वर्षों के कालखंड में एक क्रांतिकारी कदम जिसको हम कह सकते हैं, मोदी जी ने डीबीटी योजना लागू की, नीति लागू। डीबीटी का मतलब है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना, और ये जो डीबीटी योजना है उसके कारण लाभार्थियों को 100% लाभ मिला और भ्रष्टाचार को हमने शून्य करके दिखाया। भारत में इतनी बड़ी संख्या आज़ादी के बाद वंचित थी जिसके पास खाते ही नहीं थे बैंक के, और इसलिए जीरो राशि पर जनधन खातों की जो शुरुआत की, उसमें 58 करोड़ लोगों के नए खाते खुले, और इस कारण से हम डीबीटी प्लान को सफलतापूर्वक लागू कर पाए। सीमा और सुरक्षा के मोर्चे पर हमने शत्रु को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। पुलवामा की हरकत का जवाब जब बालाकोट में तबाही करके भारत ने दिया, और उसी के साथ में आतंकवाद का फन भारत में कुचला गया है। आज आतंकवाद हिंदुस्तान में अपना सर छुपाने की कोशिश करता घूम रहा है। मैं गरीब कल्याण योजनाएं जो इन 9 वर्षों में जिसका लाभ मिला देश के गरीबों को, उसके कुछ बिंदुओं पर आपका ध्यान खींचूंगा। कोरोना का जब महासंकट आया तो प्रधानमंत्री जी की दृष्टि गरीब के पेट पर गई, और उन्होंने ये माना कि जितने लोग कोरोना से नहीं मारे जाएंगे उससे बड़ी संख्या भूखमरी से मरने की हो जाएगी, क्योंकि देश जहाँ का तहाँ खड़ा रह गया था। और इसलिए भारत में कोरोना संकट से लेकर अभी तक लगातार 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त अनाज सरकार की ओर से दिया जा रहा है। भारत में जो बेघर लोग हैं उनको 3 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिए जा चुके हैं। लकड़ी के धुएं से आंखें और फेफड़ों को संक्रमित कर रही बहनों के लिए उज्ज्वला योजना मोदी सरकार ने लाई, और अभी तक भारत में 9 करोड़ गैस कनेक्शन और सिलेंडर सरकार की ओर से दिए गए। नारी सम्मान की दृष्टि से 11 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण किया जा चुका है। 11 करोड़ 72 लाख। गरीब के इलाज के लिए आयुष्मान योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। दुनिया के कई देश मिलकर भी इतनी आबादी नहीं बनती जितने इसके लाभार्थी हैं, और इसलिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपया सरकार की ओर से इलाज मुफ्त में कराने वाली इस योजना में 55 करोड़ लोगों को कवर किया गया है,
और 37 करोड़ अकाउंट इसमें खोले जा चुके हैं और उसका लाभ लिया जा रहा है। जनधन खातों के माध्यम से अभी तक 25 लाख करोड़ रुपया विभिन्न योजनाओं में उन खातों में जमा किया जा चुका है। क्योंकि जब ये खाते खोले गए तो कांग्रेस की ओर से कहा गया कि मोदी जी पैसा तो दें उस खाते में, खाते से क्या होगा। ऐसे मित्रों के लिए हमारा जवाब है कि 25 लाख करोड़ रुपया विभिन्न योजनाओं का डिपॉजिट हो चुका है गरीबों के खातों में। 10 करोड़ किसानों को पीएम किसान निधि का लाभ देश में मिल रहा है, 6,000 रुपया प्रति वर्ष। 29 करोड़ 75 लाख गरीब आदमी को प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना में कवर किया गया है। इसी तरह नल जल कनेक्शन की योजना देश में लागू की। अभी बहुत तेरे गांव और कस्बे ऐसे जहां पर नल का पानी नहीं मिलता है। 11 करोड़ 88 लाख घरों में इस कार्यकाल में नल से जल पहुंचाने का भगीरथ प्रयास पूरा हुआ है। आर्थिक प्रगति विश्व की दृष्टि से हमारी अर्थव्यवस्था को दुनिया तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था मानती है। कांग्रेस सरकार के समय 2014 तक स्टार्टअप नाम से जो नए उद्यमी, नए नौजवानों के लिए समूह बनाकर रोजगार के लिए जो एक प्लान होता है जिसको स्टार्टअप कहा जाता है, उसकी कुल संख्या 140 थी, 140 इतने बड़े भारत में। लेकिन आज 90,000 स्टार्टअप युवाओं के देश में काम कर रहे हैं। इसी तरह मुद्रा योजना हमारे पढ़े लिखे बेरोजगार युवकों को छोटे उद्यम खोलने के लिए उसमें 29 करोड़ 65 लाख लोगों को लोन दिया जा चुका है। 84 करोड़ 45 लाख रेहड़ी और पटरी वालों को सरकार की ओर से आर्थिक संबल प्रदान किया गया है। छोटी राशि की मदद, ब्याज रहित राशि की मदद, ये रेहड़ी और पटरी वालों को सरकार ने एक नई योजना देश में लागू की। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से, आधारभूत संरचना की दृष्टि से भारत का जो हाईवे का बजट हुआ करता था, उस बजट में 500% की बढ़ोतरी की गई और जो हाईवे के निर्माण की रेट थी मनमोहन जी की सरकार के समय तक, वो 14 किलोमीटर पर डे थी। इन 9 वर्षों में लगातार 37 किलोमीटर पर डे के हिसाब से देश में हाईवे के विस्तार का 4 लेन से 6 लेन का ये काम चल रहा है। 400 वंदे भारत ट्रेन देश में पटरियों पर उतारी जानी है, जिनमें से 17 गाड़ियां प्रधानमंत्री जी के द्वारा फ्लैग दिखाकर शुरू की जा चुकी हैं। देश में इस कार्यकाल में 3,28,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। कोविड संक्रमण के समय जिस तरह से देश को संभाला मोदी जी ने, अमेरिका पॉपुलेशन में हमसे छोटा है लेकिन साधनों में हमसे कई गुना बड़ा है। हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, पैसा, वो देश भी लड़खड़ा गया। लेकिन भारत ने उस काल में न केवल
नागरिकों में अराजकता और अव्यवस्था पैदा होने दी, बल्कि 9 महीने में जो वैक्सीन का निर्माण देश ने कराया उसमें 2 अरब 225 करोड़ डोज जो हमारे देश के लोगों को लगाए जा चुके हैं। और हमें सुनकर ये गर्व होता है कि केवल भारत में नहीं 100 देशों को हमने मानवता बचाने के लिए वैक्सीन दी। और उसी का परिणाम था कि हम लोगों ने एक आयरलैंड के राष्ट्रपति ने जब आगवानी की प्रधानमंत्री जी की, लोकसभा के लोकार्पण के कुछ दिन पहले आपने टेलीविज़न पर देखा ही होगा कि वो जब दौरे पर गए तो वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष ने मोदी जी से हाथ मिलाने के बजाय चरण स्पर्श करके उनका अभिवादन किया है। उसके पीछे का कारण ये है कि जब यहाँ से मुफ्त में वैक्सीन वहाँ के इंसान को बचाने भेजी गई थी तो ऐसे देशों ने कहा था कि हनुमान जी हमारे लिए संजीवनी लेकर भारत से आए। दुनिया से हमारे जो राजनयिक संबंध हैं वो वैक्सीन के कारण किस तरह से सुधरे हैं, ये कोरोना काल की एक बड़ी उपलब्धि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमको हुई। सीमावर्ती क्षेत्रों में और युद्ध की संभावना बॉर्डर्स पर रहती है, वहाँ हमने 12,000 किलोमीटर सड़कों का संधारण किया है मिलिट्री के आवागमन के लिए। 101 हथियार आयुध जो हम आयात करते थे, इंपोर्ट करते थे, वो पहली बार हिंदुस्तान में उन आयुधों का निर्माण देश ने किया है 101। और इसमें से 37 प्रकार के हथियारों को हम दुनिया में बेचते हैं बजाय दुनिया से खरीदने के। मोदी जी की सरकार ने भारतवासियों की चिर प्रतीक्षित आकांक्षाएं पूरी की हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण तीव्र गति से चल रहा है। 5 सदी के संघर्ष के बाद कानूनी तौर पर रास्ते साफ किए गए, सरकार सहयोगी बनी और 14 से 28 जनवरी के बीच में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री राम लला का अभिषेक हो जाएगा। 370 का निर्मूलन करना असंभव काम था, लेकिन इस कलंक को संसद के द्वारा समाप्त किया गया। ट्रिपल तलाक जैसी नारी अत्याचार की एक परंपरा को समाप्त किया गया। CAA से विदेशों में रह रहे पीड़ित भारतीयों को लाने का काम पूरा किया गया। कुछ बातें मैं आपसे ऐसे कहूँगा कि देखिए, सरकार विकास इत्यादि ये जिम्मेदारी उसकी होती है, मगर एक प्रधानमंत्री के नाते मोदी जी ने जो नवाचार किए हैं भारत में, लाल किले पर खड़े होकर और दिल्ली की सड़कों पर झाड़ू लगाकर स्वच्छता का एक जो अभियान छेड़ा भारत में, उससे दुनिया में हमारे देश की छवि सुधरी। और देश का नेतृत्व जब हाथ में झाड़ू लेता है तो पूरे भारत के मानस में परिवर्तन आता है। परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री का काम नहीं होता, ये विपक्ष कहता है, मगर भारत के करोड़ों बालकों को डिप्रेशन से निकालकर उनके भीतर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करना एक नवाचार है देश के नेतृत्व के द्वारा।
खिलाड़ियों से 1 to 1 बात करके, टेलीफोन पर बात करके, पीएम हाउस में बुलाकर चर्चा करके जिस तरह मॉरल बूस्टअप किया गया, वही खिलाड़ी हैं, लेकिन मेडल्स की संख्या बढ़ी। उसके पीछे प्रधानमंत्री जी के ये नवाचार। विश्व के नेतृत्व की दृष्टि से 170 देशों का समर्थन लेकर योग दिवस 21 जून को संसार में मनाया जाना, ये विश्व गुरु के रूप में भारत के बढ़ते कदम है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के द्वारा ये कहना, मोदी इज द बॉस, ये भारत के लिए गर्व की बात है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री कहती हैं कि 21वीं सदी भारत की होगी, ये भारत के लिए गर्व की बात है। और इसलिए गति, शक्ति और संयम तीनों को लेकर इस समय देश चल रहा है। हम विरासत और विकास दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं। विरासत का मतलब है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, केदारनाथ कॉरिडोर, महाकाल, बौद्धा सर्किट, रामायण सर्किट, राम वनगमन पथ, और इसके कारण सांस्कृतिक पर्यटन, कल्चरल टूरिज्म जो दुनिया का बढ़ा है, देश में आने की दर बढ़ी। आज काशी में 5 लाख तक संख्या प्रतिदिन पहुंच जाती है विशेष अवसरों पर। विदेशियों की भीड़ बढ़ना शुरू हुई है भारत में। और इसी तरह पर्वतमाला प्रोजेक्ट के द्वारा हिमालय को 6 लेन से जोड़ना, हमारे तीर्थ स्थलों को, तो इस तरह हम दोनों चीज़ों को, संस्कृति और विकास, जिसको हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहते हैं, उसे लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे अपनी ओर से इतना ही निवेदन करना था। कोई सुझाव आपका होगा कि हम ये बचे हुए 1 साल में और क्या कर सकते हैं, तो आपके सुझाव आमंत्रित हैं।